मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। अड़ूसा को संस्कृत में वासा या वासाका और अंग्रेजी में मालाबार नट कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम अधाटोडा वासिका है। यह भारत के अधिकांश भागों में एक जंगली झाड़ी के रूप में पाया जाता है और इसे बाड़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अड़ूसा के पत्ते, फूल, जड़ों और छाल का आयुर्वेद में हजारों सालों से प्रयोग होता रहा है। इसमें जीवाणु रोधी, सूजन को कम करने वाले, रक्त को शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। मालाबार नट श्वसन रोगों के लिए आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य औषधियों में से एक है। इसके उपयोग से ब्रोंकाइटिस, कफ, ठंड, दमा आदि रोगों में बहुत लाभ होता है। अड़ूसा सदाबहार झाड़ी होती है जिसकी ऊंचाई 2.2 से 3.5 मीटर तक होती है। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर पूरे भारत में पाया जाता है। अड़ूसा के अधिक सेवन से जलन और उल्टी हो सकती है। इस जड़ी बूटी को अन्य दवाओं या खुराक के साथ लेने में सावधानी रखनी चाहिए। मधुमेह वाले रोगियों को इस दवा का उपयोग सावधानी से करना चाहिए क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करती है। स्तनपान और गर्भावस्था में सुरक्षा को लेकर वसाका के कच्चे रूप के लिए कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है। आयुर्वेद में अदरक के साथ वसाका का उपयोग मतली, उल्टी, एसिडिटी के लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है। इसलिए कम समय के लिए उपयोग गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान सुरक्षित हो सकता है। अड़ूसा के फायदे: ब्रोंकाइयल ट्यूबों के लिए वसाका के एंटीसेप्टिक प्रभाव होते हैं। यह ब्रोंकियल ट्यूबों की सूजन को कम कर देता है और इसके कफोत्सारक प्रभावों के कारण जमे हुए बलगम को कम कर देता है। यह ब्रोंकियल ट्यूब्स को साफ करता है और खांसी, थकान, श्वास और ब्रोंकाइटिस से जुड़ी सीने की परेशानी को कम कर देता है। वसाका पाउडर अल्सर में उपयोगी है। वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण के अनुसार वसाका में एंटी अल्सर गुण होते हैं। एस्पिरिन के कारण इसकी पत्तियां अल्सर को कम कर सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह रक्तस्राव विकारों और अल्सरेशन में फ़ायदेमंद होता है। यह पेप्टिस और ड्यूडानल अल्सर में मदद कर सकता है। इसके लिए 1 ग्राम वसाका पाउडर, 1 ग्राम मुलेठी और 250 मिलीग्राम सतावरी पाउडर के मिश्रण का सेवन करना चाहिए। अड़ूसा एसिडिटी को दूर करता है। वासा अपच, गैस्ट्रिक या एसिडिटी में अच्छे परिणाम देता है। यह पेट में एसिड के ऐंठन को कम कर देता है। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह गैर अल्सर अपच, अति सुरक्षा और जठरांत वाले मरीजों में हेयरी सेल्स ल्यूकेमिया को कम कर देता है। वसाका पाउडर, मुलेठी पाउडर, आंवला पाउडर को बराबर मात्रा में मिक्स करें और दैनिक रूप से सेवन करें। वसाका गले की खराश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 1 चम्मच वासा रस को 2 चम्मच शहद के साथ भोजन के साथ दिन में 2 बार लेने से गले की खराश से आराम मिलता है। वसाका लीवर की समस्याओं को दूर करता है। भोजन के बाद शहद के साथ इसके पत्तों का रस पीने से लीवर की समस्या से आराम मिलता है। वासा फूल की पंखुड़ी आँखों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके फूलों की पंखुड़ी को घी में भून लें। ठंडा होने पर 20 मिनट के लिए आँखों पर रखें, इससे लाभ मिलता है। अड़ूसा का पौधा यूरेमिया के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यूरेमिया रक्त में ऊंचे यूरिया स्तर और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों की एक कंडीशन होती है। यह आमतौर पर तीव्र गुर्दे की चोट और क्रोनिक गुर्दे की विफलता में होता है। ऐसे मामले में गुर्दे इन विषैले अपशिष्टों को खत्म करने में असमर्थ हो जाते हैं। वासा ब्लीडिंग में काफ़ी उपयोगी है। इसके लिए 5 ग्राम हरितकी, 5 ग्राम विटिस विनिफेरा और 5 ग्राम अड़ूसा के पत्ते को 400 ml पानी में उबालें, काढ़ा बना लें और जब पानी 100 ml रह जाए तो पानी को ठंडा कर लें और काढ़े में 1 चम्मच शहद मिलाएं और दिन में 2 बार पिएं। इसके अलावा अड़ूसा की जड़ की छाल और पत्तों का काढ़ा बराबर मात्रा में मिलाकर 2-2 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन से नाक और आंतरिक रक्तस्राव की तकलीफ दूर होती है। वसाका के कुछ अन्य फायदे भी हैं। बिच्छू के जहर को निकालने के लिए काले अड़ूसे की जड़ को ठंडे पानी में पीसकर काटे हुए स्थान पर इसका लेप करें। मुंह में छाले हो जाने पर अड़ूसा के 2 से 3 पत्तों को चबाकर इसके रस को चूसने से फ़ायदा मिलता है। पत्तों को चूसने के बाद थूक दें। वसाका की लकड़ी से नियमित रूप से ब्रश करने से दांत और मुंह के अनेक रोग दूर हो जाते हैं।
वासा के पके हुए पत्तों को गर्म करके सिकाई करने से जोड़ों का दर्द, लकवा, दर्दयुक्त चुभन में आराम मिलता है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, वासा, गिलोय, कुटकी, पिपली की जड़ को बराबर मात्रा में मिलाकर इसका काढ़ा तैयार कर लें। इस काढ़े में 20 ग्राम शहद मिलाकर सेवन करने से बुखार में लाभ मिलता है। अड़ूसा के पत्ते सर्दी खांसी के लिए काफ़ी लाभकारी है। अड़ूसा के पत्तों को 1 स्पून ताज़ा रस शहद के साथ मिलाकर पीने से खांसी और रक्तस्राव में राहत मिलती है। इसके अलावा इस पौधे के 7 से 8 पत्तों को पानी में उबाल लें। इसके बाद पानी को छानकर शहद के साथ लें। अड़ूसा में जीवाणुरोधी और रोगाणुरोधी गुण होते हैं, इसलिए यह श्वसन प्रणाली के विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया संक्रमणों में सहायक होता है। अड़ूसा के एंटीवायरल औषधीय गुण इसको वायरल रोगों में प्रभावी बनाते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक इसका उपयोग सामान्य सर्दी में करते हैं। जिनको साइनस की परेशानी और एलर्जी है वे वासा की ताज़ी पत्तियों का रस निकालकर 3 से 4 बूंद रस को नाक में डालें, इससे साइनस में लाभ होता है। अड़ूसा अस्थमा में भी काफ़ी फायदेमंद है। अड़ूसा में सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं। यह अस्थमा में मदद करता है और वायु मार्ग और फेफड़ों की सूजन को कम करता है। इसके अलावा अड़ूसा में पाया गया वासेसिन कंपाउंड्स ब्रोंकोडिलेटर है, जो सांस लेने की प्रक्रिया को आसान बनाता है और अस्थमा के कारण हो रही घरघराहट को कम करता है। इसके लिए 5 ml अड़ूसा की पत्तों को रस, 2.5 ml अदरक का रस और 5 ml हनी को मिक्स करके इसका उपयोग करें। अड़ूसा तपेदिक के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। अड़ूसा टीबी या तपेदिक में बहुत लाभ करता है। इसका किसी भी रूप में नियमित सेवन करने वाले को खांसी से छुटकारा मिलती है। तपेदिक में वासा के पत्तों के रस को शहद और अदरक के रस के साथ दिन में 3 बार लें। इसके अलावा 10 ग्राम अड़ूसा के फूलों का चूर्ण और इतनी ही मात्रा में मिश्री मिलाकर 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम 6 महीने तक नियमित रूप से खाएं, लाभ मिलेगा। अड़ूसा का उपयोग मासिक धर्म में काफ़ी फायदेमंद है। मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव से बचने के लिए दिन में 2 बार 15 ml अड़ूसा की पत्ती का रस 15 ग्राम गुड़ के साथ लेना चाहिए। अड़ूसा गठिया दर्द में राहत दिलाती है। इसमें इसके पत्तों में जीवाणुरोधी और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं। पत्तियों से लेप तैयार करें और प्रभावित क्षेत्रों पर लगाएं। यह जीवाणुरोधी होने के कारण घाव को ठीक करने के लिए मदद करता है। लेप लगाने से गठिया के लक्षणों से राहत मिलती है। वसाका भी जोड़ों के दर्द को कम कर देती है। यह अन्य जड़ी बूटियों के साथ यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है और गाउट के साथ जुड़ी दर्द और कोमलता में मदद करती है। इसका उपयोग गिलोय और एमाल्डट्स कैसिया फास्ट्यूला के साथ गाउट संधि शोध में किया जाता है। मालावर नट दस्त के उपचार के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। दस्त और पेचिश के उपचार के लिए इसकी पत्तियों का रस 2 से 4 ग्राम की मात्रा में देना चाहिए। इसके अलावा पाइल्स में अड़ूसा के काढ़े को पिलाने से आराम मिलता है। धन्यवाद।